नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पे। सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक जारी, नरेंद्र सिंह तोमर समेत केंद्र के 3 मंत्री मौजूद। कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता 5 दिन बाद सरकार से चर्चा करने पहुंचे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम उनके मुद्दे सुलझाने पर चर्चा करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद सरकार इनका हल निकालेगी। मीटिंग में तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मरीजों के घरों पर पोस्टर लगने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। कोरोना संक्रमित के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों के घरों पर एक बार पोस्टर लगने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। काला हिरन शिकार केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट देने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोरोना के दौर में उन्हें 8 महीने में यह 6वीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजिरी माफी ली है। दूसरे फेज में 11 बजे तक 23.67% वोटिंग। सरपंच पंच के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के चुनावों के लिए आज सुबह दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक 23.67% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 28 नवंबर को पहले फेज में 51.76% वोटिंग हुई थी। हर 100 सेकंड में एक बच्चा HIV संक्रमित हो रहा है। कोरोना के दौर में 60% इलाज अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को मुंबई आ रहे हैं। वे बुधवार को बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गजों से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सामंत ने आशंका जाहिर की है कि महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को धमकाया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य के उद्योगपतियों और फिल्मकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। नवंबर में डीजल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 7% नीचे रही, जबकि पेट्रोल की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी हुई। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 55 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। इस महीने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 56 रुपए तक बढ़े हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, तो भारत ने दी यह सलाह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान के प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करते हुए देश की स्थिति चिंताजनक बताई है। अब इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। भारत ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना अनुचित है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर स्थिति फिर से नियंत्रण में है। इंग्लैंड में महीने भर से लॉकडाउन लगा है और यह बुधवार को खत्म होने वाला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता करार दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि गांधी को संसद द्वारा हॉल में पारित कृषि कानूनों की जानकारी ही नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन। 1 महीना पहले हुए थे कोरोना संक्रमित। लद्दाख में कांपा चीन। भीषण ठंड से तंग आए जवानों को रोज बदल रहा। भारत के जांबाज वहीं डटे। ऐसा प्रतीत हो रहा कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर की भीषण ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें फॉरवर्ड पोजीशनों पर दैनिक आधार पर रोटेट किया जा रहा है, जबकि भारतीय सैनिक उन्हीं स्थानों पर लंबे समय से डटे हुए हैं। अभी तक आक्रामक रुख दिखा रहा चीन मौसम के आगे हार मान रहा है। और भी ताज़ा अपडेट्स एवं जानकारी के लिए बने रहें द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।